हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ अखन पांडे एंड वेलकम बैक टू एके ट्यूटर। दोस्तों, ये हमारा थर्ड वीडियो है HVDC एंड AC ट्रांसमिशन सब्जेक्ट का। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था हायरार्की ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ EHV AC एंड DC ट्रांसमिशन सिस्टम को, कैसे वर्क होता है हमारा बेस्ड ऑन दीज थ्री पॉइंट्स। जो कि पहला है हमारा इकोनॉमिक्स, यानी कि हमारा जो खर्चा कम खर्चे में हमारा अच्छा ट्रांसमिशन होगा, उसको हम देखेंगे कि कैसे और कौन सा बेटर है, AC बेस्ट है या फिर DC बेस्ट है। और दूसरा पॉइंट हमारा टेक्निकल परफॉर्मेंस, जहाँ पर हम उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे, वोल्टेज कंट्रोल कैसे होता है और लाइन कंपेंसेशन की बात करेंगे। तो इसमें हम उसके ओवरऑल टेक्निकल परफॉर्मेंस पर डिस्कशन और कंपेयर करेंगे, ठीक है। और तीसरा हमारा रिलायबिलिटी, कि हमारा कौन सा ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा अच्छे तरीके से चलता है। तो इन 3 पॉइंट्स पर हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा हमारा बेस्ट है। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन। इकोनॉमिक्स मतलब होता है हमारा किफ़ायती, यानी कि हमारा कम खर्चे में हमें अच्छी चीज़ मिल रही हो। जैसे कि हम ट्रांसमिशन में अगर हम बात करें तो कम खर्चे में हमें अच्छा जो पावर ट्रांसमिशन हमारा एफिशिएंट मिले हमें। तो यही यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कौन सा बेस्ट है, AC में बेस्ट है या फिर DC में बेस्ट है। तो पहले पॉइंट में हम देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि जो DC ट्रांसमिशन में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। किस पे नहीं होता है? जो पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी होती है उस पे, और या फिर हमारा जो लाइन ड्रॉप होता है। लाइन ड्रॉप किसकी वजह से होता है? हमारा इम्पीडेंस की वजह से होता है, जो कि हमारा किससे मिलकर बना होता है? रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस से मिलकर बना होता है। तो इसके वजह से जो जब कैपेसिटेंस का और इंडक्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं है तो हमारे इम्पीडेंस का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा लाइन ड्रॉप भी नहीं होगा। तो यही यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है। वहीं पर हम बात करें स्टेडी कंडीशन में, जब हमारी सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, उस केस में जब हमारा जो कोई चार्जिंग करंट नहीं होता है और लीकेज करंट नहीं होता। देखिए, चार्जिंग करंट किसकी वजह से होता है? हमारे कैपेसिटेंस की वजह से होता है, और लीकेज हमारा इंडक्टेंस की वजह से। तो जब उनका ही कोई इफेक्ट नहीं है तो इनका भी कोई इफेक्ट इस पर नहीं होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो इसमें बताया गया है DC लाइन में हमें कितने कंडक्टर्स की ज़रूरत होती है? 2 कंडक्टर्स की ज़रूरत होती है। एक तो हमारा फेज जाएगा, दूसरा हमारा रिटर्न आएगा। तो 2 ही कंडक्टर की ज़रूरत होती है। वहीं पर अगर हम ज़्यादा पावर टाइप चाहिए तो AC में हमें क्या करना पड़ता है? 3 फेज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जहाँ पर हमें 3 जो है कंडक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, या फिर 3 से ज़्यादा की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में कंडक्टर का जो कॉस्ट है हमारा वो बढ़ जाता है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि DC ट्रांसमिशन में जो होता है, DC लाइन होती है, वहाँ पर DC वोल्टेज हमें मिलता है। तो अगर हमें आउटपुट चाहिए AC, तो वहाँ पर हमें एक इन्वर्टर लगाना पड़ेगा जो कि DC टू AC हमारा कन्वर्ट करेगा। तो उस केस में जो हमारे इक्विपमेंट जो है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल इक्विपमेंट्स भी बोल सकते हैं, तो वहाँ पर हमारे उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर हमें टर्मिनल इक्विपमेंट्स भी यूज करने पड़ते हैं। DC में हमारा एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं एक तरीके से, जहाँ पर हमें कॉस्ट बढ़ जाती है। वहीं पर अगर हम AC की बात करें तो वहाँ पर इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, या फिर इनका जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है ब्रेक इवन डिस्टेंस का। ब्रेक इवन डिस्टेंस वो डिस्टेंस होती है जहाँ पर दोनों AC और DC का जो कॉस्ट है वो सेम हो जाता है। अब देखिए, हम ग्राफ देखें तो यहाँ पर हमारा ग्राफ कॉस्ट वर्सेस डिस्टेंस पे बनाया गया है। इधर हमारा कॉस्ट है और इधर डिस्टेंस है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम देखें, अगर ये हमारा डॉटेड जो है ये AC का कॉस्ट है, यानी कि AC ट्रांसमिशन जब हम करते हैं तो उस पर जितना खर्चा आता है ये है, और ये हमारा DC कॉस्ट। तो DC पर जितना भी हमारा डिस्टेंस की वजह से जितना कॉस्ट बढ़ता जा रहा है वो इसका ग्राफ दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों जो ग्राफ हैं वो एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, यानी कि कट कर रहे हैं। तो इसको हम पॉइंट को क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन डिस्टेंस बोलते हैं। इस पॉइंट में बताया गया है कि डिस्टेंस जैसे जैसे हमारा बढ़ता है उस हिसाब से DC जो हमारा है वो इकोनॉमिकल हो जाता है। वहीं पर जो AC की बात करें तो उस केस में हमारा जो है एक्सपेंसिव पड़ जाता है ब्रेक इवन डिस्टेंस के बाद। तो हमने कहा है ब्रेक इवन डिस्टेंस। अब इस पॉइंट को हम समझते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। अब मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और डिस्टेंस के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो कॉस्ट है, यहाँ पर हम देखें तो डिस्टेंस यहाँ पर हमारा कॉस्ट जो है कम है AC का, और वहीं पर DC का कॉस्ट बात करें तो वहाँ पर DC का कॉस्ट ज़्यादा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर आगे मान लीजिए, तो यहाँ पर दोनों का जो कॉस्ट है वो सेम हो गया है।
अब ये हमारा पॉइंट हमने कहा ब्रेक इवन डिस्टेंस। तो ब्रेक इवन डिस्टेंस के आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम ट्रेस करें अगर, तो डीसी का अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा कॉस्ट जो है कम पड़ रहा है। वहीं पर अगर हम एसी की बात करें तो कॉस्ट हमारा जो है बढ़ गया है। तो यही बताया गया है इस पॉइंट में कि जैसे डिस्टेंस आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा डीसी जो है वो इकोनॉमिकल होता जा रहा है, यानी कि हमारा किफ़ायती होता जा रहा है। और वहीं पर हम बात करें एसी का, तो एसी हमारा जो है वो एक्सपेंसिव होता जा रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा जो डीसी है वो एडवांटेज हमें दे रहा है। तो ये था हमारा इकोनॉमिकल कंपैरिजन और बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन। चलिए हमने जो अभी तक पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक एक पॉइंट को हम दोबारा से देख लेते हैं कि हमने उसमें क्या पढ़ा। पहले पॉइंट में हमने देखा कि डीसी ट्रांसमिशन में पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी और जो हमारा लाइन ड्रॉप होता है, पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी का मतलब होता है कितनी पावर हमारी ट्रांसफ़र हो पा रही है लाइन के थ्रू और कंडक्टर के थ्रू, और जो हमारा लाइन ड्रॉप है यानी कि जो इम्पीडेंस की वजह से हमारा लाइन पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, उस पर, इन दोनों पर जो है हमारा इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का कोई जो इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आपको डीसी ट्रांसमिशन में देखने को मिलता है। उसी में हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा स्टेडी कंडीशन, जिसमें हमारा कोई भी चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, जो हमारा जैसे वोल्टेज हो गया वो चेंज नहीं होता है, तो उस केस में जो हमारा है कोई भी लीकेज और चार्जिंग करंट नहीं होता है। ठीक है, स्टेडी स्टेट कंडीशन में। और डीसी लाइन में जो हमारा क्या होता है, 2 कंडक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, एक रिटर्न और एक जो हमारा मेन लाइन होता है। और दूसरा हमारा जो होता है एसी में बात करें तो 3 कंडक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, और किसमें, 3 फेस में। ठीक है, 3 फेस में ही हम ज़्यादा पावर ले पाते हैं, उस केस में हमारा क्या होता है 3 कंडक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, या फिर 3 से ज़्यादा भी हो जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर हमने देखा कि कॉस्ट जो होती है वो डीसी में ज़्यादा होती है टर्मिनल इक्विपमेंट्स की वजह से, और एसी में कंपेयर करें तो उसके डीसी के मुकाबले कम होती है, क्योंकि उसमें जो टर्मिनल इक्विपमेंट्स कम हो जाते हैं या फिर कभी कभी तो यूज नहीं होते हैं। ठीक, और यहीं पर बताया गया कि ब्रेक इवन डिस्टेंस टर्म आ गया, जो कि हमारा जहाँ पर हमारे दोनों के कॉस्ट होते हैं ट्रांसमिशन के, जैसे कि हमारा कॉस्ट अगर एसी में ले और डीसी में ले वो सेम हो जाता है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, और जितनी दूरी होती है उसको बोलते हैं ब्रेक इवन डिस्टेंस। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि फिगर में यहाँ पर देखा कि जो पॉइंट है हमारा यहाँ पर दोनों का सेम है, और जैसे जैसे इसके आगे हम बढ़ रहे हैं तो डीसी का जो कॉस्ट है वो कम हो जा रहा है और एसी का उसी पॉइंट पर हमारा कॉस्ट बढ़ जा रहा है। तो डिस्टेंस के साथ हमारा जो डीसी है वो इकोनॉमिकल है और एसी जो है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। ये हमने सारे पॉइंट इसमें पढ़े। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से आप वीडियो को स्टार्टिंग से देख सकते हैं, क्या पता दूसरी बार में आपको चीज़ें समझ में आ जाएं और क्लियर हो जाए। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली है, आपने कोई भी चीज़ सीखी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं। और जाने से पहले हम आपको बता दें कि इसके नोट्स जो हैं जल्दी ही हमारे वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।